क्रांतिकारी मंगल पांडे ने देश के लिए शहादत दे दी थी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक माहौल गर्मा रहा था, लेकिन इस सब से बेखबर ड्रैकुला, अनीता और रामदास इस समय कवर्धा रियासत के राजसी किले में एक बड़ी सी टेबल के पास बैठे थे। उस टेबल पर बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे, लेकिन उनमें क्या था ये किसी को नहीं पता था। अनीता को बहुत जोर की भूख लग रही थी, लेकिन वो महाराज के आने का इंतजार कर रही थी। हे भगवान, मुझसे तो भूख कंट्रोल ही नहीं हो रही है। जल्दी से ये महाराज जो भी है आए तो मैं खाना शुरू करूं। भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन तुम्हारे चक्कर में रुका हूं, वरना तक। ओह, कुछ तो कंट्रोल रखो। अच्छा ये बताओ, तुम ये इंसानों वाला खाना खाकर नहीं रह सकते हो क्या? क्या तुम नदी की रेत खा सकती हो? मतलब? इंसानों का खाना मुझे बिल्कुल नदी की रेत जैसा लगता है। आई नीड ब्लड, और थैंकफुली इस समय मेरी ब्लड लस्ट बहुत स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए आई एम इन कंट्रोल। और उसे कंट्रोल में ही रखो। आई एम श्योर आगे रास्ते में तुम्हें कोई चोट आको जरूर मिलेगा अपनी भूख मिटाने के लिए। तभी अचानक अनीता का ध्यान रामदास की तरफ गया। वो चुपचाप बैठा हुआ एक बड़ी सी डेगची को देख रहा था, जिसमें शायद कोई शानदार पकवान रखा था। रामदास को देखो, इतनी भूख लगी है कि लग रहा है कि डेगची को ही खा जाएगा। क्यों रामदास? इससे पहले कि रामदास अनीता के सवाल का कोई जवाब देता, अचानक वहां हलचल तेज हो गई। दो नौकर दौड़ते हुए आए और उन्होंने टेबल के अंतिम सिरे पर रखी कुर्सी को खींचकर पीछे कर दिया, और तभी वहां एक हट्टे कट्टे नौजवान की एंट्री हुई। उसका पहनावा यह बताने के लिए काफी था कि वो कोई और नहीं, कवर्धा का राजा था। उसको देखते अनीता और ड्रैकुला अपनी चेयर से खड़े हो गए, लेकिन रामदास बैठा रहा। देखने में उसकी उम्र 24-25 साल की लग रही थी। उसने रेशमी वस्त्र पहने हुए थे और उसके पीछे दो बख्तरबंद सैनिक खड़े हुए थे। वो जैसे ही बैठने चला, उन दो नौकरों ने कुर्सी आगे खिसकाकर उसकी बैठने में मदद करी। अनीता को यकीन नहीं हो रहा था कि ये 24-25 साल का लड़का ही यहाँ का राजा है। उसने तो किसी अधेड़ उम्र के आदमी की उम्मीद की थी, और शायद उसकी इस बात को वो नौजवान भांफ गया था। आमतौर पर रिवाज तो यही है कि जब आप किसी राजा के मेहमान हो तो राजा के आने पर खड़े होकर उसको सम्मान देना चाहिए, लेकिन सुना है आपके इस साथी की तबीयत कुछ खराब है, इसलिए मैं इसकी इस हरकत का बुरा नहीं मानूंगा। राइट मिस अनीता? उस युवा राजा के मुंह से इंग्लिश सुनकर अनीता थोड़ा चौंक गई, लेकिन अगले ही पल राजा ने उसकी दुविधा दूर कर दी। हाँ, मुझे इंग्लिश आती है। मेरे पिताजी ने मेरी पढ़ाई के लिए कुछ साल पहले मुझे लंदन भेजा था। मुझे वापस आए बस कुछ ही महीने हुए हैं, इसलिए डोंट बी सरप्राइज मिस अनीता। अनीता थोड़ी रिलैक्स्ड हो गई। तभी उसकी नजर ड्रैकुला पर पड़ी, जो बहुत ध्यान से राजा की तरफ देख रहा था, और ड्रैकुला की यह हरकत राजा से भी छुपी नहीं थी। क्या हुआ मिस्टर व्लाद, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? आई नो तुम्हें कुछ अजीब लग रहा है, तुम्हारी सेंस ऑफ स्मेल कुछ कहना चाह रही है शायद। होता तो जब आप 400 साल से अकेले भटक रहे हो तो शक करने की आदत पड़ जाती है। राइट मिस्टर ड्रैकुला? अनीता के साथ साथ ड्रैकुला भी चौंक पड़ा। दोनों ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इस राजा को ड्रैकुला के बारे में कैसे पता है, और उनके इस सवाल का जवाब राजा ने ही दे दिया। आई नो तुम दोनों यही सोच रहे हो ना कि आखिर मुझे ड्रैकुला के बारे में कैसे पता। इसके पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी है। शॉर्ट में कहूं तो जिस डाकू को तुम मार नहीं पाए थे वो हमारे सैनिकों के हत्थे चढ़ गया, और उसने जो हुलिया बताया उसके बारे में मैंने लंदन में बहुत सुना था। तुम वहां एक अर्बन लेजेंड हो काउंट, और लोग तुम्हें सिर्फ एक कहानी मानते हैं, पर जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूं उसके आगे तुम्हारी स्टोरी पर विश्वास ना करने का सवाल ही नहीं उठता है। ड्रैकुला को खतरे का अंदाजा हो रहा था। उसके दांत राजा के खून पीने के लिए चमक रहे थे, लेकिन तभी राजा ने कुछ ऐसा कहा कि ड्रैकुला शांत हो गया। अपनी ब्लड लस्ट पर कंट्रोल रखो काउंट, क्योंकि यहां तुम्हारा दुश्मन मैं नहीं हूं। मुझे तो तुम्हारी हेल्प चाहिए। हेल्प? कैसी हेल्प? बताता हूं, पर पहले मैं सनीता से कुछ बात कर ली जाए। तो मैं सनीता, देखने में तो आप एक नॉर्मल इंसान हैं, लेकिन आपके चारों तरफ एक अजीब सा ऑरा है, डेथ का ऑरा। मौत आपके आसपास ही है, शायद आपके साथ चल रही है।
क्यों काउंट? सही कहा ना? व्लाद, डेथ का दूसरा नाम है मिस्टर किंग। मेरा नाम नागनाथ सिंह है, लेकिन मैं काउंट की बात नहीं कर रहा हूं। डेथ आपके साथ है, आपके आसपास है, और काउंट की आंखें बता रही हैं कि वो जानता है कि डेथ कहां है। अनीता कुछ समझ पाती कि तभी रामदास का शरीर आगे पीछे डोलने लगा। अनीता ने देखा कि उसके मुंह से झाग निकल रहा था। अनीता घबराकर उठने लगी, तभी राजा ने उसको रोक दिया। केयरफुल मिस अनीता, अगर आप इसके पास भी गई तो आप बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएंगी। मुझे पता है कि इसको शांत कैसे करना है। राजा ने एक चुटकी बजाई और एक नौकर ने आकर रामदास के आगे रखी डेगची का ढक्कन हटा दिया, और उसमें रखा हुआ आइटम देखते ही अनीता अंदर तक दहल गई। वो उसी डाकू का सर था जो उन लोगों से बचकर भाग निकला था। रामदास तुरंत उस सर पर झपट पड़ा और उसे नोच नोच कर खाने लगा। अनीता को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। रामदास एक मुर्दे का सर खा रहा था, बिल्कुल किसी पागल जानवर की तरह। कहते हैं वेताल का कांटा वेताल बन जाता है, लेकिन ये वेताल से भी बढ़कर है। ये क्या है, कैसे बना, मैं नहीं जानता, लेकिन काउंट की आंखें बता रही है कि उसको पता है इसका ओरिजिन। राइट काउंट? अनीता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो पागलों की तरह कभी रामदास की तरफ देखती तो कभी व्लाद की तरफ और कभी राजा की तरफ। ये रामदास को क्या हुआ है? रामदास, रामदास! शोर मत करिए अनीता जी, वेताल को खाते समय डिस्टर्ब नहीं करते। बाकी मुझे लगता है कि आपके सवाल का जवाब काउंट ही दे पाएंगे। जवाब दो व्लाद, क्या हुआ है रामदास को? मुझे पहले से ही शक हो रहा था। मेरी आंखों के आगे उसका खून पिया था तुमने, लेकिन उसको जिंदा देखकर मैं सब कुछ भूल गई। पर उसका बिहेवियर तब से कुछ अजीब था। जवाब दो व्लाद, क्या किया है तुमने उसको? मैंने उसकी जान बचाई। जब वो मेरे सामने आया था तो उसको ऑलरेडी एक वेताल काट चुका था। अगर मैं उसका खून ना पीता तो वो पूरा वेताल बन जाता। वेताल, जिसे हमारे यहाँ ज़ॉम्बीज कहते हैं, द अनडेड मॉन्स्टर्स। जान बचाई है? तुमने उसको क्या बना दिया है देख रहे हो तुमने उसको? वो अभी भी बच सकता है। उसे सिर्फ मेरा खून पीते रहना होगा और वो पूरी तरह ज़ॉम्बी बनने से बचा रहेगा। सुबह केव में मैंने वही किया था। इसे तुम बचना कहते हो? मेरा भाई मुर्दे का मांस खा रहा है, इससे अच्छा तो वो मर जाता। साइलेंस! राजा की जोरदार आवाज वहां गूंज उठी और उसकी आवाज के साथ ही रामदास भी रुक गया। वो अब अनीता को देख रहा था। उसकी आंखों ने अगला शिकार ढूंढ लिया था, लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ता एक जोरदार बिजली चमकी और व्लाद ने अपना हाथ भूखे रामदास के आगे कर दिया। अगले ही पल रामदास उसका खून पी रहा था, और जैसे जैसे वो खून पी रहा था वो नॉर्मल होते जा रहा था। ये देखकर राजा हंसने लगा। वाह, क्या नजारा है! आई मस्ट से मिस अनीता कि आप तीनों की टोली बहुत अजीब है। एक इंसान, एक हैवान और एक हाइब्रिड, जो वेताल भी है, वैम्पायर भी है और इंसान भी। एनीवे, अब जब आपका ये फैमिली ड्रामा शांत हो गया है तो मैं थोड़ी काम की बात करना चाहूंगा। उससे पहले मैं तेरा खून पी जाऊंगा। पी लो, तुम्हें कौन रोक पाएगा। लेकिन लगता है इस हॉल में तुम्हारी सेंस ऑफ स्मेल सही से काम नहीं कर रही है, क्योंकि अगर करती तो तुम्हें समझ में आता कि मेरा खून पीकर तुम सिर्फ एक अनएंडिंग टॉर्चर को इनवाइट करोगे। ये बोलते हुए नागनाथ ने टेबल पर रखा एक नाइफ उठाया और अपनी कलाई पर एक हल्का सा कट लगाया। आई होप अब तुम्हें समझ आएगा। ड्रैकुला को एक अलग सी स्मेल का एहसास हुआ, एक ऐसी स्मेल जिसने उसकी एक पुरानी मेमोरी को जगा दिया। ग्लाइकॉन! फाइनली तुम मुझे पहचान गए। क्या अभी भी मेरा खून पीने का रिस्क लेना चाहोगे? ड्रैकुला ने कोई जवाब नहीं दिया। उधर अनीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां चल क्या रहा था। क्या कोई मुझे बताएगा कि ये ग्लाइकॉन क्या है? चल क्या रहा है यहाँ? और क्या चाहते हो तुम? काउंट की दुनिया में लोग हमें ग्लाइकॉन नाम से जानते हैं, और यहाँ जहां हमारा जन्म हुआ था वहां हमें बुलाते हैं नाग, इच्छाधारी नाग। यही है हम नागवंशियों की सच्चाई। इतना कहते ही राजा ने जोर से ताली बजाई
और कमरे में मौजूद उसके सभी नौकरों के साथ उसका भी रूप बदल गया। उनके पैरों की जगह अब एक लंबी दुम ने ले ली थी। अनीता को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आज तक उसने सिर्फ कहानियों में इच्छाधारी नागों के बारे में सुना था, पर आज वो कहानी उसके सामने सच बनकर खड़ी थी। क्या चाहते हो तुम? बोला ना, हेल्प चाहिए। एक ऐसी ताकत को हटाने की जिसे सिर्फ तुम हटा सकते हो। उसे हरा दो और मैं तुम्हें वो दूंगा जिसकी इस समय तुम्हारे साथी को सबसे ज्यादा जरूरत है। क्यों मिस अनीता, रामदास को ठीक करना चाहती हो या नहीं? क्या रामदास ठीक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हम नागों के पास मेडिसिनल प्लांट्स की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। हम इसके अंदर के वेताल को मार सकते हैं, लेकिन वैम्पायरिज्म का इलाज नहीं हो पाएगा। स्टिल मैं जानता हूं कि आप अपने भाई को मुर्दा खाते देखना नहीं चाहेंगे। ड्रैकुला ने अनीता की तरफ देखा। उसकी आंखों में उसे आंसू साफ दिखाई दे रहे थे और उसके अंदर के दरिंदे पर इंसान हावी हो गया। क्या करना होगा मुझे? सिर्फ उसको मारना है, और मुझे पता है कि तुम्हें उसे मारने में बहुत मजा आएगा। पुरानी जान पहचान जो है काउंट। किसकी बात कर रहे हो? पलौर।